श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल लेकर के 6 फरवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा आपके लिए, इसी पे हम संपूर्ण चर्चा वितरांत करेंगे और आपको बताएंगे कि इस समय में किस प्रकार से आपको समय को व्यतीत करना है और चंद्रमा की किस प्रकार की स्थिति इस समय में रहेगी, क्योंकि इस समय में सिर्फ चंद्रमा ही अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और बाकी की जितने भी ग्रह हैं उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी। मित्रों, सर्वप्रथम जान लेते हैं चंद्रमा की स्थिति इस समय में कैसी रहेगी। 6 फरवरी 2022 को चंद्रमा मीन राशि में स्थित रहेंगे शाम 5 बजे तक। उसके बाद मेष राशि में स्थित रहेंगे। मेष राशि में 8 फरवरी 2022 तक सुबह 4:09 तक रहेंगे। तब पश्चात वृषभ राशि में चंद्रमा उच्चस्थ होकर के 11 फरवरी 2022 सायंकाल 5:06 तक रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं 8, 9, 10 और 11 ये जो तारीख रहेगी 8, 9, 10, 11 इसमें चंद्रमा उच्चस्थ रहेंगे और बहुत अधिक लाभदायक आपके लिए रहेगी, क्योंकि वृषभ में ही चंद्रमा स्थित रहेंगे और वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये सप्ताह उनका जो प्रेम है, उनका जो लव लाइफ है वो बहुत ही बेहतर चलेगा, बेहतर बनेगा और जो वाद विवाद या उसमें जो खटपिट है, जो निराशा है, नकारात्मकता है, असहजता है, वो सब समाप्त करते हुए आप चले जाएंगे। इस समय में जितने भी विवाद हैं, जितने भी असमंजस्य वाली स्थितियां हैं, जितने भी किसी भी प्रकार की उत्कंठा, पीड़ा आप प्रेम विवाह को लेकर के सह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन वाली स्थितियां आपके भीतर बनी हुई है, स्ट्रेस वाली स्थितियां बनी हुई है, एंग्जाइटी के शिकार हैं आप इस समय में, मित्रों आप ठीक करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इस समय में चंद्रमा की जो स्थिति है वो बेहतर रहेगी। तो कहीं ना कहीं भीतर शीतलता आएगी, भीतर शांति आएगी, भीतर सब्र आएगा, पेशेंस आपको आएगा और आप स्थितियों को सामान्य बनाते हुए चले जाएंगे और प्यार में जो भी विवाद है, जो भी अपवाद है, जो मनभेद हैं, जो मतभेद हैं, उन सभी को आप समाप्त करते हुए इस समय में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विश्वास, भरोसा कायम होगा, ट्रस्ट बनेगा और जब हम किसी पे विश्वास बना लेते हैं, जब भरोसा बन जाता है तो तब बड़े से बड़े दरार भी समाप्त हो जाती है, बड़ी सी बड़ी छेद को भी भर दिया जाता है, बड़े से बड़े घाव को भी समाप्त कर दिया जाता है। जब मन इंसान का शांत हो, जब भीतर शांति हो, भीतर संकल्प हो, भीतर समृद्धि हो, प्रतिबद्धता हो, कर्मठता हो, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर वो साहस आएगा और आपके सहयोगी जो आपके लव पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के सकारात्मक इस दिन टाइम में दिखेंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विश्वास आप पहले से ज़्यादा कायम कर पाएंगे और जो स्थितियां अभी हाल फिलहाल में नकारात्मक है उन स्थितियों को आप इस सप्ताह ठीक करते हुए चले जाएंगे। वही मित्रों, जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो गया, यानी कि जुदाई हो गई, अब स्थिति आपको लगता है कि संभलेगी नहीं, आपको लगता है कि अब स्थिति हाथ से बाहर निकल गई है, अब वो हद में नहीं रही है, यानी कि लिमिट में नहीं रही है, अनलिमिटेड हो गई और आपको यही लगता है कि अब शायद जो ब्रेकअप हो गया है तो उसमें कोई चांसेस नहीं है, कोई संभावना है, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है फिर से आपकी बातचीत हो जाए। किंतु यहाँ पे जो ग्रहों की स्थितियाँ बन रही है तो इस समय में जो साथी आपको छोड़ करके चला गए हैं वो फिर से आपको याद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके भीतर जो गुजरे हुए पल हैं, जो गुजरे हुए मोमेंट्स हैं, जो गुजरी हुई मेमोरीज़ हैं, जो एक साथ आपने यादगार पल बिताए हैं, उन पलों को वो फिर से याद करेंगे और कहीं ना कहीं उसी दौरान, उसी समय में आपको भी याद वो करेंगे और आपकी चर्चा अपने मित्रों के साथ ज़रूर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस समय में उनका ये प्रयास रहेगा कि फिर से आपकी बातचीत जो है वो आपके साथ बातचीत की जाए, फिर से एक सकारात्मक वातावरण बनाया जाए, फिर से रिलेशनशिप में आने की स्थिति में वो
रहेंगे। इस प्रकार के भी संभावनाएं इस समय में बनती नज़र आ रही हैं, किंतु फिर भी मित्रों आपको पेशेंस के साथ रहना है, पीसफुल तरीके से आपको जीवन व्यतीत करते चले जाना है। स्ट्रेस से आपको बचना है, डिप्रेशन से बचना है, एंग्जाइटी से बचना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। स्ट्रेस इज़ द मेन काज ऑफ ऑल डिजीज़। अगर आप स्ट्रेस में चला जाएंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो जीवन है वो लव लाइफ ही नहीं है। इस जीवन में बहुत कुछ आपने देखना है। इस जीवन में आपका जन्म हुआ है तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य, एक बहुत बड़ा पर्पज़ के लिए आप इस धरती पर आए हैं। आपका अवतरण हुआ है, अवतरित आप इस धरती पर हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ आपको जीवन आगे बढ़ाना है। मान लीजिए कि अभी आप संकट में, अभी आप दुविधा में हैं, दुख में हैं, क्लेश में हैं, उत्कंठा है, पीड़ा है, कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रूप से आप अपने आप में चंचल हैं, तो ऐसे में संभलना है, क्योंकि जब हम स्थिर रहेंगे, संभल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे की स्थितियाँ तभी बेहतर होती हुई चली जाएंगी। मित्रों, इस समय में जो सिंगल लोग हैं उन्हें भी किसी का साथ मिल सकता है, कोई पार्टनर उनके जीवन में उनका पार्टनर बन सकता है। कहीं ना कहीं ये वाली स्थितियाँ भी बनती नज़र आ रही हैं। किंतु जो 8, 9, 10, 11 फरवरी वाला जो दिन रहेगा, ये जो तारीखें हैं, इस समय में अगर कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा तो वो अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। किंतु इसके अतिरिक्त जैसे 6, 7 या 12 तारीख में अगर कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उस पर एक संशय, एक संदेह वाली स्थिति हो सकती है, क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो आपको उनके बारे में ज़रूर जानकारी पहले से प्राप्त करनी है, पहले से उनके बारे में सोचना है, पहले से उनके बारे में समझना है, ताकि आने वाले समय में फिर से आपको धोखा ना मिले, कोई संकट ना आए आप पे, या आपको किसी प्रकार से समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पहले से अगर हम अपने अच्छा काम करके चलेंगे तो भविष्य में हमें जूझना नहीं पड़ेगा, भविष्य में किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, हार्ट नहीं होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विश्वासघात धोखे से बच करके रहेंगे। तो ऐसे में ये आप पे भी निर्भर करता है। वही मित्रों, इस समय में थर्ड पार्टी से बचने की भी आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपनी वो जो टांग अड़ाने की कोशिश करेगी, तो संयम से आपको काम लेना है। कोई किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, मारपीट किसी को नहीं आपको देनी करेगी, विवाद की स्थिति आपको पैदा नहीं करनी है। जितना आप विवाद से बचेंगे, जितना आप अपवाद से बचेंगे, जितना आप झूठ से बचेंगे, जितना आप बुरे कामों से बचेंगे, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि पत्रिका में आपके राहु, शनि, मंगल और सूर्य अच्छे होंगे, बलिष्ठ होंगे। जितने आप विवादों से बचेंगे तो उस कारण से आपका प्रेम जीवन जो है वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने जिक्र किया कि थर्ड पार्टी आपके जीवन में फिर से दखल दे सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को अपने यानी कि विश्वास में रखना है। एक आपस में आपका तालमेल अच्छा हो, समन्वय अच्छा हो, संबंध अच्छे हो, और परस्पर संबंध जितने मधुर और अच्छे रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे, फिर थर्ड पार्टी कोई भी कुछ भी आपको नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास, भरोसा आपको अपने आप पे रखना है। कोई ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जितना भरोसा, विश्वास रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वही इस समय में लव मैरिज होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नजर आ रही है। प्रेम विवाह को लेकर के कोई संशय है, कोई संदेह है, कोई कन्फ्यूजन है, परिवार के सदस्य नहीं मान रहे हैं, परिवार विवाद कर रहा है, या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके परिवार की ओर से बातचीत जो है वो अधूरी हो रही है, उनका परिवार नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं असहज वाला वातावरण बना हुआ है, स्थिरता नहीं है, अस्थिरता आई हुई है। इस कारण से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही आप ठीक नहीं है, मन व्याकुल है, परेशान है, चंचल है, आप चिंता है। तो कहीं ना कहीं इस समय में सामने वाले के परिवार वाले भी मान सकते हैं, और अगर आपके वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान सकते हैं। कोशिश आपको करनी है कि मधुरता से बोला जाए, माता पिता को अपने पक्ष में करने के लिए उनके साथ मधुर व्यवहार किया जाए। जब आप मधुर शब्दों का उपयोग करेंगे, उनके साथ संयम रखेंगे, संयम बरतेंगे, शांति के साथ उनके साथ बातचीत आप करेंगे, तो वो ज़रूर आपकी बात मानेंगे। क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, वो आपके माता पिता हैं, वो आपके बड़े हैं, तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, वो कभी भी आपको हिताश निराश नहीं करेंगे। आपकी इच्छा उनकी इच्छा एक ही होगी, किंतु संयम से, धैर्य से, और जितना धैर्य संयम से आप उनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ज़रूर मानेंगे। और इस समय में प्रेम विवाह को लेकर के भी योग अतिपूर्ण महत्व बहुत अच्छे बन रहे हैं, और बहुत ही अच्छे वाली स्थिति में इस समय में आप रहेंगे। इस समय में आपकी बातचीत पहले से अधिक बढ़ेगी।
प्रेम प्रसंग पहले से अधिक होगा। कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से भी बातचीत आप करते रहेंगे, ऑनलाइन माध्यम से भी एक जुड़ाव रहेगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, बहुत अच्छे बातचीत आप इस समय में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुकूल वाला वातावरण रहेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को खुश करने की स्थिति में आप रहेंगे और इस समय में कोई उपहार इत्यादि भी आप एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक खुश मिजाज वाली स्थितियाँ इस समय बनती नजर आ रही है। मित्रों, मैंने बताया आपको वृषभ लव राशि फल और ये साप्ताहिक लव राशि फल था 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ चलिए और कोशिश करें कि हमेशा ईमानदार रहें, हमेशा आप भरोसेमंद बने रहें, कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको आपके साथी से निराशा मिले या फिर आपके साथी आप पे निराश हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।